हिंदू समाज व्यवस्था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रसिद्ध भारतीय विधिवेत्ता थे। उन्होंने अपना जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धार्मिक विचार। अंबेडकर का यह मानना था कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। बहुत से लोग जो मार्क्सवाद से प्रभावित होकर धर्म को अफीम समझते हैं तथा धर्म त्यागने योग्य मानते हैं, लोगों की ऐसी सोच उचित नहीं है। अंबेडकर कार्ल मार्क्स तथा अन्य मार्क्सवादी चिंतकों से इस बात पर बिल्कुल सहमत नहीं हुए कि धर्म का मानव जीवन में कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि मनुष्य मात्र रोटी के सहारे जीवित नहीं रहता, उसका एक मस्तिष्क भी होता है जिसे विचार रूपी खुराक की जरूरत होती है। धर्म मनुष्य में आशा का संचार करता है और उसे कर्म के लिए प्रेरित करता है। ये एक भिन्न विषय है कि उन्होंने धर्म के रूप में हिंदू धर्म की आलोचना की तथा उसे अस्वीकार कर दिया। अंबेडकर भलीभांति आश्वस्त थे कि धर्म मनुष्य को एक अच्छा चरित्र विकसित करने में सहायता करता है। चरित्र एवं शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा, धर्म के प्रति नवयुवकों को उदासीन देखते हुए मुझे दुख होता है। धर्म अफीम नहीं है जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। जो कुछ भी अच्छी बातें मेरे अंदर है अथवा मेरी शिक्षा से समाज को जो कुछ भी लाभ हुए हैं, मैं उन्हें मेरे अंदर धार्मिक भावनाओं के कारण मानता हूँ। मैं धर्म चाहता हूँ, किंतु धर्म के नाम में दोगलापन नहीं चाहता। अंबेडकर ने अपने बौद्ध धर्म के आधार पर मार्क्सवाद को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा, यदि बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार नहीं किया गया तो एशिया में भी यूरोप की भांति संघर्षों का दौर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का मार्ग ही सुरक्षित मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर मार्क्सवाद से भी बचा जा सकता है। एक सामाजिक शक्ति के रूप में धर्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस बात को डॉक्टर अंबेडकर ने भली भांति स्वीकार किया और वो हर्बर्ट स्पेंसर से सहमत थे जब उन्होंने ये कहा, धर्म एक बाना रहा है जो इतिहास के ताने को हर जगह क्रॉस करता है। ये प्रत्येक समाज के लिए सही माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने देखा, भारत के संदर्भ में तो ये बात और प्रामाणिक है। उन्होंने कहा, धर्म ने भारतीय इतिहास के ताने को न केवल हर जगह क्रॉस किया है, अपितु वह हिंदू मन के ताने बाने को भी निर्धारित करता है। हिंदू का जीवन प्रत्येक क्षण धर्म द्वारा संयत होता है। वो उसे आज्ञा देता है कि उसे अपने जीवन के दौरान किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। सामान्यतः यह इस विचार को प्रमाणित करता है कि भारत के इतिहास में धर्म ने अपनी भूमिका किस प्रकार अदा की है। धर्म चाहे सही हो अथवा गलत, यहाँ के जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है, जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा कि धर्म एक सामाजिक शक्ति है, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, वो दैविक प्रशासन की एक व्यवस्था भी निर्धारित करता है। यदि किसी आदर्श को किसी धर्म का समर्थन मिल जाता है तो वो और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। धर्म सर्वत्र है और उसके प्रभाव को प्रत्येक आदमी महसूस करता है। जो लोग धर्म के महत्व को अस्वीकार करते हैं, वे न केवल इसे भूल जाते हैं
अपितु वे यह महसूस करने में भी असफल रहते हैं कि किसी धार्मिक आदर्श के पीछे किसी विशुद्ध लौकिक आदर्श की तुलना में कितनी बड़ी सामर्थ्य तथा आज्ञा होती है। अंबेडकर ने जीवन में सच्चे धर्म की आवश्यकता पर बल दिया, किंतु उन्होंने यह बात सच्चे धर्म के लिए न कि सभी विद्यमान धर्मों को लेकर कही थी। स्पष्टतः उन्होंने धर्म को सामाजिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया, न कि किसी तात्विक सत्ता के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में यदि कोई धर्म अपने अनुयायियों को उपयोगी संगठन की अनुमति नहीं देता, आत्मसम्मान, परस्पर सहयोग एवं भ्रातृत्व पैदा नहीं करता, सत्ता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करने देता, व्यवसाय तथा कार्य की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, समता भाव से वंचित रखता है, वो अच्छा धर्म नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप में ये कहा, वो धर्म जो मनुष्य को मनुष्य के साथ अमानवीय ढंग से व्यवहार करने का उपदेश देता है, धर्म नहीं है, अपितु एक अपकीर्ति है। वो धर्म जो मानव प्राणी को एक मानव प्राणी के रूप में नहीं मानता, वो अभिशाप है। वो धर्म जिसके अंतर्गत पशुओं के स्पर्श की अनुमति है, किंतु एक मानव प्राणी का स्पर्श दूषित करता है, वो धर्म नहीं है, अपितु धर्म का एक मजाक है। वो धर्म जो कुछ वर्गों को शिक्षा से अलग रखता है, उन्हें धन संचय और शास्त्र रखने से रोकता है, वो धर्म नहीं, अपितु एक निरंकुशता है। वो धर्म जो अज्ञानी को अज्ञानी और निर्धन को निर्धन रहने के लिए बाध्य करता है, धर्म कहलाने के योग्य नहीं है। इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की कड़ी आलोचना की।